देखो 11th क्वेश्चन पेज नंबर 19.81। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 19.81। बनाओ फॉर्मेट, बनाओ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ड्रॉ करो फॉर्मेट। बनाओ फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बातें नहीं, स्टार्ट करें। हाँ, फटाफट फॉर्मेट बना लो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब पढ़ो पॉइंट नंबर 1। डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 6%, प्लांट मशीन 10, ऑफिस इक्विपमेंट 20, फर्नीचर फिक्सर 15%। अब जब भी डेप्रीशिएशन का पॉइंट हो ना, सेफर साइड पे देख लिया करो कि आगे कोई असेट मिड ऑफ द ईयर तो परचेज नहीं है। तो आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, आगे कुछ भी पॉइंट गिवन नहीं है। अच्छा, अब तो इसका लिखो आप सबसे पहले P&L में टू डेप्रीशिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। कितना कितना है बेटा बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग पे 6%, कितनी दिख रही है लैंड एंड बिल्डिंग? तो 50,000 का 6% 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस 10 to 12 लाइन बनाना कम से कम, इसमें है ना 10 से 12 लाइन की जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस की, और ज्यादा चाहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस और कर देना इसके अंदर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की जनरल रिजर्व भी है, थोड़ा बड़ा ही बनाना प्रॉफिट एंड लॉस से। फिफ्टीन लाइंस का ले लेना P&L लगभग लगभग। ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग 3,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन कितना दिख रहा है आपको? 50,000 ही दिख रहा है प्लांट एंड मशीन। 10% कितना आएगा? फिर ऑफिस इक्विपमेंट 20%, 12,000 का 20%, 2,400। और फर्नीचर पे 15%, फर्नीचर कितना दिख रहा है? 20,000 का 15%, 3,000 रुपए। अब इन सबको ऐड करो, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 एंड 2,400 तो 13,400। अब इमीडिएट बताओ साथ में एडजस्टमेंट कहां पे कर लें अपन लोग? बैलेंस शीट में लिख लें तो लिखो बैलेंस शीट में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 लेस डिप्रीशिएशन कितना है? 3,000। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 माइनस कर दो डिप्रीशिएशन तो यह आया 47,000। फिर कितने की दिख रही है प्लांट एंड मशीन? लेस कर दो डिप्रीशिएशन, कितना डिप्रीशिएशन है बताओ? तो आउटर में लिखो 45,000। उसके बाद कितने का दिख रहा है? कितने का डिप्रीशिएशन है? 3,000 का ही है तो 17,000। और लास्ट इक्विपमेंट कितना है? इक्विपमेंट कितने का है? 12,000। कितना डिप्रीशिएशन है बेटा?
तो 9600। बोलो इसमें कोई डाउट? फिर से ध्यान देना, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, लेस कर दो डेप्रीशिएशन, प्लांट एंड मशीन 50,000, लेस कर दो 5,000, फर्नीचर फिक्सचर 20,000, लेस 3,000, इक्विपमेंट 12,000, लेस 2,400। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? वापस समझाओ, सबको आ गया समझ में? नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर। अच्छा अब है ना, आप एक चीज चेक करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है अपने को? 2% बनाना है। किस पे? अब डेटर कितने दिख रहे हैं आपको? 40,000 के डेटर दिख रहे हैं। ऑलरेडी कुछ प्रोविजन चल रहा है क्या? पहले से कोई प्रोविजन चल रहा है क्या? चेक करो, पहले से कोई प्रोविजन चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है तो क्या करें? बोलो क्या करें? बेड डेप लेस कर दें और साथ में प्रोविजन बना दें? तो लिखो अब नेक्स्ट करो इसका एडजस्टमेंट। कितना आया? बैड डेप ऑलरेडी 1200 चल रहा है, इसको राइट ऑफ करो। तो लिखो अब टू बैड डेप। प्रोविजन है क्या? नया प्रोविजन बना करके? नहीं, आप प्रोविजन तो आप बनाओगे ना, तो अब बनाओगे वो तो नेक्स्ट ईयर का बनेगा ना, वो तो इस साल के पीएनएल से बनेगा ना। तो आप बेड डेप लिखो 1200 रुपए और प्रोविजन कितना आ जाएगा बताओ? तो लिखो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा कितने डेटर दिख रहे हैं? 40,000। 40,000 कितना परसेंट? कितना आता है? 800 रुपए। %2 तो 800 रुपए। इस वाले क्वेश्चन में सब लोग ध्यान दो। देखो बेड डेप आपको बिल्कुल अलग दिया है 1200, प्रोविजन ऑलरेडी चल ही नहीं रहा है तो आप प्रोविजन अलग से क्रिएट करोगे। अगर प्रोविजन ऑलरेडी चल रहा होता तो फिर बेड डेप वहां राइट ऑफ करके टू प्रोविजन करते पीएनएल में। तो यहां पर तो बेड डेप बिल्कुल अलग राइट ऑफ होगा, प्रोविजन अलग से क्रिएट होगा आपका। तो बेड डेप में ऐड करते बिल्कुल, वो तो हाँ फर्दर बेड डेप करके ऐड कर देते उसको। यहां तक कोई डाउट? अच्छा अब बताओ ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितना लिखें? सॉरी बैलेंस शीट में डेटर्स 40,000। अच्छा बताओ क्या ये 1200 रुपए लेस करेगा बेड डेप वाले? क्या 1200 रुपए लेस करेगा बेड डेप वाले? बताओ करें? अच्छा 800 रुपए तो लेस करो प्रोविजन, तो लिखो 39,200, 39,200। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? नेक्स्ट, इंश्योरेंस इंक्लूड 250 प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो ये इंश्योरेंस कौन सा है? प्रीपेड है। अब देखो अब इंश्योरेंस क्या पोजीशन है ऊपर? 1,500 रुपए। तो क्या करें? और लेस कर दो प्रीपेड। कितना? 1,250 रुपए। और बताओ ये प्रीपेड कहां जाएगा? तो असेट साइड लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। $250। यहां तक कोई डाउट?
इंश्योरेंस कितना है 1500, 250 रुपये प्रीपेड है, तो यहां से माइनस कर दिया और बैलेंस शीट में एसेट साइड बता दिया। एनी डाउट? सबने कर लिया? अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड सैलरी टू शुभो एट 15,000 पर एनम। अच्छा, अब बताओ, ये जो पर्सन है शुभो, आप देखो ये इस बिजनेस का प्रोप्राइटर है। आप एक चीज समझो, ये जो पर्सन है ये इस बिजनेस का प्रोप्राइटर है, मतलब एक तरह से आपको प्रोप्राइटर को क्या देनी है? सैलरी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर प्रोप्राइटर को बिजनेस सैलरी पे करता है, तो जैसे मान लो, अज्यूम करो मैं मेरे बिजनेस से सैलरी ड्रॉ करता हूं, मैं मान लो यहां पढ़ा रहा हूं, मैं मेरे बिजनेस से सैलरी ड्रॉ करता हूं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सपेंडिचर है, उसने ओनर को सैलरी पे किया। बट अब बताओ, क्या मैं सैलरी यहां से कैश में लूंगा या मेरे कैपिटल में क्लब कर दूंगा मैं उसको? जैसे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो एक तरह से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट क्या करते हो मेरे को बताओ? अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री कैसे करते हैं? और इसको अपन राइट ऑफ कर देते हैं ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैश में दे रहे हो आप अल्टीमेट क्या कर रहे हो? कैपिटल बढ़ा रहे हो। तो जब आपने ओनर को सैलरी का प्रोविजन बनाया, तो आप एंट्री कैसे करोगे? सैलरी अपना एक्सपेंस बुक करोगे और साथ में क्या कर दोगे? आप कैपिटल बढ़ा दोगे अपना। भाई आप सैलरी खर्चा तो बुक कर दिया, बट आप ऐसा थोड़ी ना, ओनर को देखो, ओनर को जब चाहिए वो ड्राइंग्स कर लेगा ना बिजनेस से, तो आपने उसको सैलरी का प्रोविजन बना के बिजनेस में राइट ऑफ तो कर दिया, और साथ में क्या बढ़ा दिया आपने? कोई भी पेमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी पेमेंट जो ओनर को होता है वो अल्टीमेट उसके कैपिटल को बढ़ा दो आप। अभी जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, अब आप एक चीज समझो, एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर को सैलरी देनी है, तो ऐसा थोड़ा ना करोगे पार्टनर सैलरी टू कैश। आप कैपिटल बढ़ा दो, उसको जब जरूरत है वो ड्राइंग्स कर लेगा, कैपिटल कम कर देंगे हम लोग। तो कोई भी पेमेंट हमेशा ध्यान रखना, अगर ओनर को किया जाएगा तो हमेशा आप क्या बढ़ा दोगे उसका? हमेशा कैपिटल बढ़ा देना। हमेशा क्या बढ़ाओगे आप उसका? तो अब बताओ, आपने सैलरी पे की, आप एंट्री क्या करोगे? सैलरी टू कैपिटल, और राइट ऑफ कैसे कर दोगे आप? समझे बात को? यस और नो? तो अब मेरे को बताओ, सैलरी कितना है बताओ? एस को 15,000 की प्रोवाइड करनी है। अच्छा, ऑलरेडी बुक्स में सैलरी कितनी दिख रही है आपको? ये तो वो स्टाफ की सैलरी होगी, तो अब आप लिखो इधर टू सैलरी, इधर लिखो 39,000 ऐड, लिखो ओनर सैलरी 15,000 रुपए ऐड ओनर सैलरी। खर्चे की तो राइट ऑफ कर दिया ना अपन ने। वापस समझाऊं क्या? सैलरी जैसे अपन देते हैं उसी तरह पीएनएल राइट ऑफ किया, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है इसका, बस ओनर का है इसलिए कैपिटल बढ़ा दिया मैंने। 39 ऑलरेडी दिख रहा है। अच्छा, और कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है सैलरी? नीचे आउटस्टैंडिंग भी है, तो ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500। तो 39 प्लस 15 कितना आता है? 39 प्लस 15 कितना आ रहा है? और इसमें और 11,500 जोड़ो, कितना आ रहा है बोलो? 65,500। और अब जाओ आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ। कैपिटल, कैपिटल इनर कॉलम में लिखेंगे सबसे पहले। इनर कॉलम में लिखो कैपिटल कितना है? 1,15,000 रुपए। इसमें ऐड कर दो सैलरी, ओनर की सैलरी ऐड कर देना 15,000 रुपए। अच्छा, डायरेक्ट लिख दे क्या? 1,15 ऐड 15 31 कर दे आउटर में। ड्राइंग प्रॉफिट सब बाकी है ना अभी। अच्छा, अब अगेन 4 से 5 लगभग ड्राइंग प्रॉफिट 3 लाइन छोड़ देना, और फिर लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो कितनी है बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी? 11,500 रुपए। बोलो समझ में आया? वापस समझाऊं सैलरी का ट्रीटमेंट। ओनर की सैलरी इसलिए कैपिटल जोड़ दिया मैंने,
10% ऑफ नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अभी करेंगे इसको, ये तो एंड में नेट प्रॉफिट आएगा तब पता पड़ेगा हमको। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो आप एक चीज समझो, एडजस्टमेंट में हर जगह मैंने डबल एंट्री कर दिया है, तो बैलेंस शीट ऐसा हो ही नहीं सकता मैच नहीं करे। अगर आप एडजस्टमेंट को डबल एंट्री सिस्टम से कर रहे हो फॉलो, तो बैलेंस शीट 100% मैच करेगी आपकी। आपको अपने आप पता लग जाएगा गलती कहां कर रहे हो आप। अगर डबल एंट्री नहीं किया तो आपको अपने आप पता लग जाएगा गड़बड़ कहां हुई है। अब पहला पढ़ो ट्रायल बैलेंस में, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, परचेज कौन सी गिवन है, एडजस्टेड, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सब एडजस्टेड है, तो ट्रायल बैलेंस में लिखो टू परचेज। सॉरी ट्रेडिंग में लिखना ट्रू परचेज। रिटर्न्स है क्या कुछ? 207500। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो। ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखू क्या? तो फिर कहां लिखें, कहां पर? तो लिखो बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिख रहा है बताओ क्लोजिंग स्टॉक? नेक्स्ट वेजेस, वेजेस कहां लिखे बताओ? तो ट्रेडिंग में लिखे टू वेजेस। कितने की वेजेस? सैलरी वापस करें क्या? हो गया ना? ऑफिस एक्सपेंस, नेक्स्ट कैरेज इनवर्ट्स कहां लिखें? तो लिखो ट्रेडिंग में टू कैरेज इनवर्ट्स। कितना है? 1200। कैरेज आउटवर्ड, तो टू कैरेज आउटवर्ड कितना है? डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट रिसीव, यहीं पे लिख दें टू डिस्काउंट रिसीव। कहां लिखें? गुड, तो बाय डिस्काउंट रिसीव कितना रिसीव हुआ है? 1200 रुपए। बैड डेब्ट्स, सेल्स, तो लिखो बाय सेल्स कितनी है? कैपिटल लिख लिया है। चैटर्जीज लोन, मतलब कोई पार्टी जिसे अपने लोन लिया है और 25,000 का लोन है, 25,000 पे 18% का ब्याज रेट है 6 महीने का, कितना होगा? 2250। ऑलरेडी इंटरेस्ट चल रहा है क्या? नहीं है, तो क्या मतलब है? पूरा सारा आउटस्टैंडिंग है, तो लिखो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 2250 रुपए। और अब इधर लिखो कितने का लोन है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का है? 2250। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कर चुके हैं अपन। ये लोन वाला वापस समझाऊं क्या? हाँ 25,000 रुपए, ये कल मैंने समझाया भी था, आपको ध्यान होगा। 25,000 रुपए 18%, 6 महीने का 2250 का इंटरेस्ट है। ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब पूरा आउटस्टैंडिंग है। इंश्योरेंस हो गया। कमीशन क्रेडिट साइड है, कमीशन क्रेडिट साइड है, मतलब ये क्या चीज है? तो कहां लिखें? पीनल डेबिट, क्रेडिट में लिखो बाय कमीशन कितने रुपए? फिर प्लांट एंड मशीन हो गया। फर्नीचर फिक्सचर कर चुके हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग कहां से लेस करें? तो कैपिटल से लेस करो ड्राइंग्स, कितना है?
उसके बाद डेटर हो गया, क्रेडिटर कहां लिखे हैं, कितना 37,350। कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक ऑफिस इक्विपमेंट और एक्सपेंस पेएबल, ये पेएबल है। अगर पेड होता तो पीएनएल में डेबिट साइड होता और पीएनएल में राइट ऑफ कर देते। पेएबल मतलब देना बाकी है, कितने रुपए, 3300। हो गया पूरा कंप्लीट। अब आप देखो आपकी बैलेंस शीट 100% मैच करेगी। सबसे पहले ट्रेडिंग निकालो। ट्रेडिंग में कितना आ रहा है जीपी, कितना आ रहा है, 129,500। देखो आ रहा है, चेक करो आ रहा है ये 129,500 आ रहा है क्या, चेक कर लो। अब इधर लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्योंकि इसमें 2 स्टेप में निकालना, पहले नेट प्रॉफिट निकाल करके कुछ फिगर जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है अपने को। तो पहले नेट प्रॉफिट निकालो, कितना आ रहा है इस स्टेज पे बिफोर जनरल रिजर्व। नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर देना मेरे को। वैसे तो आना चाहिए 29,650, अपन ने सारे एडजस्टमेंट किए थे। आ रहा है 29,650, 29,650 आ रहा है, क्लियर है ना। तो नेट प्रॉफिट ये बिफोर जनरल रिजर्व आ रहा है 29,650। इसको टोटल लगाओ, और वापस इधर कैरी करना बाय नेट प्रॉफिट करके, और टू जनरल रिजर्व 2965। ध्यान देना, वापस कैरी फॉरवर्ड करना बाय नेट प्रॉफिट और टू जनरल रिजर्व 2965। तो ये आ रहा है 26685। तो टू कैपिटल ये प्रॉफिट है अपना। बोलो समझ में आया, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट, ध्यान से समझना। लास्ट वाला जनरल रिजर्व में 10% ट्रांसफर कर दिया हमने। अब बताओ अब क्या करें इस 26685 को, 26685 को क्या करें, कैपिटल में प्लस कर दें। तो प्लस करो नेट प्रॉफिट 26685, तो कितना आ रहा है 136685। और इधर जनरल रिजर्व और लिख देना। अपन ने क्रेडिट करके क्रिएट किया ना भाई, आपने एंट्री पीएनएल टू जनरल रिजर्व करी है 2965 की, तो वापस बुक्स में तो दिखाना पड़ेगा ना क्रेडिट साइड में। ये समझ आया 2965 क्यों लिखा, हमने पीएनएल टू जनरल रिजर्व किया, तो जनरल रिजर्व को आपको क्रेडिट साइड शो करना पड़ेगा ना, आपने क्रिएट किया तो। और ये कैपिटल जाकर के मर्ज हो गया, पीएनएल टू कैपिटल हुआ, तो पीएनएल में कुछ बैलेंस बचा क्या, अब पीएनएल में 0 हो चुका है, जो बैलेंस था वो कैपिटल में चला गया, और जनरल रिजर्व 2965 बता दो, बस अब टोटल लगा लो कितना आ रहा है 219,050, 219,050। बोलो समझ में आया। इसमें इसको माइनस किया, ये फिगर बचा, और जनरल से बता दो 2965। समझ में आया,
इजी क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये सैलरी, अगर सैलरी आप इधर लाइबिलिटी में बताते तब भी आंसर तो मैच हो रहा था आपका, है ना? ठीक है, चलो अभी समझ में आ गया। ट्वेल्थ हो गया था कि आप सब? ट्वेल्थ कर लिया था ना? 13th होमवर्क कर लेना, नहीं हुआ तो फिर, है ना? 13th होमवर्क करना ट्राई। हाँ, अनसॉल्व 13th होमवर्क करना ट्राई। 13th इवन 14th भी करना होमवर्क। 14th अब तो कर सकते हो ना, अब तो होमवर्क है 2 दिन। सुनो मेरी बात, आप है ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूं होमवर्क, आप लोग है ना 2 दिन में कर लेना अगले, है ना? ठीक है, बट आप लिख लो एक बार, होमवर्क लिख लो एक बार, आप अगले 2 दिन में कर लेना। फाउंडेशन बुक है क्या आप लोगों के पास में? है तो दे देता हूं, आप लोग कर लेना ट्राई एक बार फाउंडेशन के। हाँ, 11 के तो ये 13th तक दे दिया मैंने। स्टार्टिंग तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना यार। अरे अभी है ना, सुनो, मैं वैसे ही कल मैं नहीं हूं यहां पर, ठीक है? तो आप लोग होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है ना? सो आप कर लेना कवर एक बार, कल मेरी क्लास नहीं होगी, आप होमवर्क कर लेना एक बार, आप लिख लो होमवर्क एक बार। कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने आपको? इलस्ट्रेशन 12। एक है ना फाउंडेशन में पेज नंबर 7.65 पे क्वेश्चन नंबर 3 और करना। पेज नंबर 7.65 क्वेश्चन नंबर 3 फाउंडेशन वाली बुक में, और पेज नंबर 7.65 पे क्वेश्चन नंबर 3, और एक है पेज नंबर 7.66 पे क्वेश्चन नंबर 5। बट है ना, एक बार आप अपने आप करना, इसको देख के मत करना। आपके ये जो पेज नंबर मैंने आपको पेज नंबर 7.66 पे क्वेश्चन नंबर 5 बताया ना, ये अगर आपने एक बार में अपने आप कर लिया, मतलब कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, फिर ये समझ लेना। और नहीं हो तो आप इसको मत करना, इसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्वेश्चन हो सकता है रिवर्स सॉल्व करना पड़े। तो ये पूरा अपने आप ट्राई करना, मतलब इसके अंदर भले 1 घंटा लगे, बट पूरा ढंग से ट्राई करना। इसमें सीओजीएस सारे कंसेप्ट आएंगे इस क्वेश्चन में। पेज नंबर 7.66 पे क्वेश्चन नंबर 5। बाकी 11 के जो मैंने लिखा है वो बाकी बच्चे 11th वाले भी करेंगे एक बार, ठीक है ना? 11th वाले सबको करने, और ये प्योर फाउंडेशन वाले को करना एक बार। तो 2 क्वेश्चन मैं लिखवा दिया आपको, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 5। एमसीक्यू सारे देख लेना, एमसीक्यू सारे हो जाएंगे आप लोगों से। इतना कर लोगे तो फाइनल अकाउंट्स आपका फाउंडेशन का ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? अब अपने को सिर्फ एग्जाम वाले क्वेश्चन करने रह जाएंगे फिर फाउंडेशन के, ठीक है ना? बट ये कर लेना याद से, परसों तक कवर कर लेना एक बार इसको, ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं हो कि फिर आप नहीं करके, ठीक है? तो परसों तक करके आना इसको, ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।